पेट्रोल की कीमत में इजाफा, 13 रुपये 55 पैसे के इजाफे से फी लीटर कीमत 272 रुपये 89 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 75 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 278 रुपये 96 पैसे मुकर्रर कर दी गई। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। कीमतों में इजाफे का एलामिया जारी कर दिया गया। इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बानी पीटीआई 10 साल के लिए नाअहल करार। अडियाला जेल में समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। तोशाखाना केस में दौरान समाअत बानी पीटीआई की अदालत में हाजिरी। बुशरा बीबी पेश ना हुई। आपका 242 का बयान कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई अदालत से गए और वापस ना आए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कह दिया, जब तक वकला नहीं आते अदालत नहीं आऊंगा। बनीगाला हाउस सब जेल करार। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुंतकिल करने का फैसला किया गया। तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को 14 साल कैद, 787 मिलियन रुपए का जुर्माना आयद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्तें निपटा दी। फर्द जुर्म आयद हो चुकी, हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त दायर की थी। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन की मजीद तफसीलात सामने आ गई। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयों ने हमलों को नाकाम बनाया। नतीजे में दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए। दहशतगर्दों के खिलाफ 30 जनवरी को किए गए ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द जहानुम वासिल हुए। आज सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 12 दहशतगर्द मारे गए। अब तक मजमूई तौर पर 21 दहशतगर्द जहानुम वासिल हो चुके। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाक आर्मी का अज़्म। सिपा सालार का कहना था कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की भारतीय घिनौनी मुहिम पर ब्रीफिंग। पूरी सपोर्ट दी जाएगी इलेक्शन कमीशन को, और जिसमें एक कंडूसिव एनवायरनमेंट भी रखनी है इलेक्शन के लिए। फिर जो भी स्पेशली दूर दराज इलाकों में जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वहाँ पे फौज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन चाहेगा वो हेल्प करेगी। तमाम हालात का जायजा लिया गया। तमाम कोर कमांडर्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि वो किस तरह से अपने अपने जो उनके जिम्मेदारी के इलाके हैं वहाँ पे साफ, शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए अपनी तैयारियां करें। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आम इंतखाबात का जायजा लिया गया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास कहते हैं, साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार रहे। जहां इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी फोर्सेस को जरूरत पड़ेगी वहां मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। कोर कमांडर्स को इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए हिदायत कर दी गई है। बाजोड़ में रेहान ज़ेब के कत्ल पर पीटीआई का झूठा बयानिया पकड़ा गया। बाजोड़ में उम्मीदवार कत्ल हुआ तो मकतूल को फौरी अपना उम्मीदवार करार दे दिया। पीटीआई पोर्टल पर मौजूद डेटे के मुताबिक बाजोड़ से पीटीआई का असल उम्मीदवार गुल जफर खान है। रेहान ज़ेब का पीटीआई से ताल्लुक नहीं था, वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। मुबसरीन का कहना है कि पीटीआई कभी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे वो इदारों के खिलाफ नफरत पैदा कर सके। झूठा बयानिया बनाकर लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है ताकि 9 मई जैसे वाक़े को दोहराया जा सके। को एहसास होना चाहिए और मियां साहब के एहसास होना चाहिए कि आपको मुकफ़ात अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। इनकी फैसलों की वजह से आज एक बार फिर वो सर उठ रहा है, मगर ये मेरा आपसे वादा है कि मैं उस सर को काटूंगा। कौन होता है खान साहब कि वो शुदा के खून पे सौदा करके
बानी पीटीआई मकाफाते अमल देख रहे हैं। नवाज शरीफ भी मकाफाते अमल इस दुनिया में देखेंगे। तारीख गुर्बत की वजह पुरानी सियासत है। बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब, कहा बानी पीटीआई कहते थे कि वो रुलाएंगे मगर खुद रो रहे हैं। जश्न नहीं मनाऊंगा। बानी पीटीआई को तौबा करनी चाहिए। तीर को वोट देकर चौथी बार वजीर आजम बनने की साजिश को नाकाम बनाना है। इल्जाम लोगों पर लगाते थे, इन पर सच साबित हुआ। नवाज शरीफ ने उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला के पास लेकर जाऊंगा। मैं किसी की तकलीफ पे खुशी नहीं मनाती, लेकिन एक निजाम आसमान से भी चलता है। लोगों को चोर कहने वाला खानदान समेत चोर साबित हुआ। किसी की तकलीफ पर खुशी नहीं मनाती। अल्लाह करे जो हमें बर्दाश्त करना पड़ा उनको वो सहना ना पड़े। मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब, कहा बड़ी बड़ी साजिशें की गईं मगर मुखालिफिन थे। नवाज शरीफ आज भी है। फितने को पाकिस्तान तबाह करने और शर फैलाने के लिए लाया गया था। बिल्डिंग्स के लेंटर उतर जाते हैं, उनकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरा। एहसन इकबाल बोले, नवाज शरीफ को लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सका। आज पता चल गया चोर कौन था। इन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा भी चोरी किया। इन्होंने सरकारी खजाने, कौमी खजाने पे भी डाका डाला है। लेकिन उस वक़्त क्योंकि जो ताकत थी वो इमरान खान साहब के पास थी और वो ये समझते थे कि इस ताकत से वो दूसरों का मुंह भी बंद कर लेंगे, उस वक़्त सारी ऑपोजिशन को जेलों में डाल दिया। तोशा खाना लूट लिया, जवाब मांगो तो गालियां देते हैं। सामने आ रहा है कि असल चोर और झूठे कौन थे। मरियम औरंगजेब की बानी पीटीआई पर तनकीद, कहा बानी पीटीआई ने सियासत को दागदार किया। समझते थे ताकत से दूसरों का मुंह बंद कर लेंगे। अता तारड़ बोले, बानी पीटीआई ने तहाइफ ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए। रियासत मदीना के नाम पर करप्शन की गई। शाम को बैठकर सब मिलकर लूट का माल खाते थे। बलूचिस्तान में अम दुश्मन इंतखाबी अमल के पीछे पड़ गए। मुख्तलिफ मुकामात पर 10 दस्ती बम हमलों में 9 अफराद जख्मी हो गए। केच में जहूर बुलेदी के घर पर हमला, 2 दस्ती बम फेंके गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्बत में पुलिस चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद का 2 दस्ती बमों से हमला, पुलिस एहलकारों की मौत से जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द भागने पर मजबूर। खुजदार में लेवीज फोर्स की चौकी पर दस्ती बम हमले में एहलकार जख्मी। कोयटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमले में 5 अफराद जख्मी। हब में हमलावरों ने नून लीग के इलेक्शन ऑफिस को निशाना बनाया। इलेक्शन कमीशन का बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार के कत्ल और कोयटा में पीपी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमले का नोटिस। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया। निगरान वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला इजलास में शरीक होंगे। KPK और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज, IGs और हसास इदारों के नुमाइंदगान को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। बैलेट पेपर्स की छपाई का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। इलेक्शन कमीशन का मुश्किल सूरत हाल पर गौर के लिए हंगामी इजलास। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि पुरअमन और शफाफ इलेक्शन करवाएं। मौजूदा सूरत हाल में बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दिन 12 बजे होगा। मुल्क की मजबूरी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का इम्कान, मुसाबिकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीन के माबैन MOUs की मंजूरी दी जाएगी। काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसले की तौसीक भी की जाएगी। नहीं बना सकते तो हमें अपोजिशन में बैठने में कोई आल नहीं है। हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, मुल्क के खातिर बेहतरीन अपोजिशन करेंगे, मुल्क के लिए, मुल्क की रियासत को सेव करने के लिए। अब तो इलेक्शन के बाद जो पार्टियां सीटें लेके आएंगी उस हिसाब से बातचीत हो। मुल्क की खातिर ओपोजिशन में बैठ जाएंगे। इत्तेहाद की बात इलेक्शन के बाद करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा अगर हुकूमत नहीं बना सके तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। इलेक्शन के बाद ही इत्तेहाद पर बात होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड अब कुछ बेहतर कर दी गई है। अब वो सज़ा भुगतेगा तो ये अपने किए की सज़ा भुगतने, कभी इदारों पर, कभी मुसल्लह अफवाज के ऊपर, उनके घरों पर जत्थों की सूरत पे हमला करते हैं। कभी हमने नहीं सज़ाएं भुगतनी। हमने
जो चोरी करेगा वो सजा भुगतेगा। अभी फॉरेन फंडिंग और 190 मिलियन पाउंड्स करप्शन का केस भी है। रियासत पर हमला करने वालों को नकेल डालने की जरूरत है। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बिलावल क्या पिद्दी का शोरबा, पैसों से वोट नहीं खरीदे जा सकते। कश्मीर की बेगम खातून बेखौफ, निडर और हिम्मत का निशान बन गईं। बुजुर्ग किसान खातून ने अपने इलाके के बासर जमींदारों को ललकार दिया। PS4 से अवामी वर्कर्स पार्टी की उम्मीदवार 64 साल खातून का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रऊफ खोसा से है। सकाफती रक्स करते हुए लोग बेगम खातून की मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। बेटा मोटरसाइकिल पर इलेक्शन मुहिम के लिए पहुंचाता है। पानी, बिजली, गैस, तालीम का मंशूर घर घर पहुंचाती हैं। कहती हैं, गैरत के नाम पर औरतों का कत्ल रोकना भी मंशूर का हिस्सा है। मुल्क में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं हल्की कहीं तेज बरसात। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में 1.5 फीट बर्फ। गलियात की चोटियों पर भी 9 इंच बर्फ पड़ गई। नारान झील, सैफुल मुलूक, लुलू सर लेक ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कराची में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की 4 फरवरी तक मगरबी हवाओं के असर दिखाने की पेशगोई। फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मज़ालिम थम ना सके। फायरिंग से मजीद 114 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल से मिलने वाली 100 नामालूम लाशों की इज्तिमाई कब्रों में तदफीन। शोहदा की मजमूई तादाद 27,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल की गजा सिटी में मौजूद तमाम अफराद को इनखला की हिदायत। ज़मीनी लड़ाई के दौरान मजीद 3 इसराइली फ़ौजी मारे गए, 5 जख्मी। 2 फ़ौजी शुमाली गजा, 1 जनूबी गजा में हलाक हुआ। ज़मीनी लड़ाई में इसराइली हलाकतों की तादाद 218 हो गई। ICC ने टेस्ट और T20 की अपडेट रैंकिंग जारी कर दी। बॉलिंग में कोई भी पाकिस्तानी टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम। टेस्ट की नई दर्जाबंदी में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन की सबकत बरकरार। जॉ रूट दूसरे, स्टीव स्मिथ तीसरे और डैरिल मिचेल तीसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम 5 दर्जे तरक्की के बाद 5वीं पोजीशन पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के लेबुशेन 6 दर्जे तनज़्ज़ुली पर 10वें नंबर पर चले गए। T20 में सूर्य कुमार और फुल सॉल्ट के बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का नंबर। टेस्ट की बॉलिंग रैंकिंग में एशविन और T20 में आदिल रशीद का पहला नंबर। और नौजवान को वालिद की चोरी शुदा लाश की तलाश। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी फ्रैंकेनस्टाइन लेगेसी का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।